हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नोवेल चल रहा है चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 36 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 37, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी होगा। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जैसे ही हम न्यू एपिसोड्स अपलोड करें या न्यू नॉवल अपलोड करें आपको जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 37 की तरफ, चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक। हिबा, जाकर रिदा को नीचे लेकर आओ। ताशविन ने हिबा को देखते हुए कहा तो वो उसे नजरअंदाज करके किचन की तरफ बढ़ गई। शायद उसे लग रहा था कि ताशविन रिदा के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उसने ना हिबा की बात सुनी और ना ही रिदा पर यकीन किया। ताशविन को अच्छी तरह अंदाजा था कि वो उससे नाराज है। किचन की तरफ देखते हुए उसने ठंडी आह भरी और खुद ही ऊपर चला गया। रिदा अपने बेड पर उल्टी होकर लेट के रोने का शगल फरमा रही थी। ताशविन उसके रूम में दाखिल हुआ। रिदा ने उसके आने का कोई नोटिस नहीं लिया। वो चलता हुआ उसके पास पहुंचा और बेड पर बैठ गया। मेरा बेटा अपने भाई से नाराज है क्या? उसकी हिचकियां लेते वजूद को देखते हुए ताशविन का दिल कट सा गया। भाई, अपने पास ताशविन की आवाज सुनकर रिदा फौरन उठकर बैठी। जी भाई की जान, ये क्या हालत बना रखी है बेटा? उसने रिदा की सुर्ख और सूजी हुई आंखें देखते हुए पूछा और उसके उलझे बाल ठीक करने लगा। भाई, प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं था। रिदा ने ताशविन का हाथ पकड़ा और उससे सफाई देने लगी। ताशविन ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। मुझे सफाई की जरूरत नहीं है बेटा। क्या तुम्हारे भाई को तुम पर भरोसा नहीं है? पागल, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मैंने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया है। जो अलीजा ने हरकत की है उससे तुम दोनों के किरदार पर उंगली उठाई जाएगी। क्या मेरे फैसले से तुम्हें एतराज है? रिदा उस वक्त से सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ताशविन ने उसके बारे में गलत सोचा। उसकी वजह से उसके भाई को कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, लेकिन उस वक्त ताशविन के रवैये से उसका दिल सुकून से भर गया। मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने ताशविन के बाजू पर सर टिकाते हुए लाड से कहा तो ताशविन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे मालूम था मेरा बेटा मेरे फैसले का मान जरूर रखेगा। ताशविन ने प्यार से उसके सर पर बोसा देते हुए कहा, तुम्हारी सब शर्तें मुझे मंजूर हैं, बताओ कौन सी शर्त है? भाई, अलीजा हमेशा ऐसा करती है। पहले हिबा के साथ ऐसे काम कर रही थी, अब उसे छोड़कर मेरे पीछे लग गई है। आप अभी और इसी वक्त उसे घर से निकालें, वरना मैं नहीं निकाह करती। रिदा ने कहते हुए उंगली उठाकर उसे वार्न किया। तो मेरा बेटा क्या सोच रहा है कि मैं उसे अब भी यहाँ रखूंगा, जिसने मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाया और मेरे भाई जैसे दोस्त की इज्जत खराब करने का सोचा? बस तुम्हारे निकाह के बाद उसे मैं सामान समेत घर से निकालूंगा। अलीजा का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर गुस्सेले तासरात आ गए थे। वो हमेशा से उसे नापसंद करता था, लेकिन अब उसने हद ही कर दी थी, तो अब उसे बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस मेरी यही शर्त है। और आपकी बीवी कहाँ छुप के बैठी है? क्या उसे नहीं पता उसकी इकलौती नंद का आज निकाह है? उसने उठकर कबर्ड से कपड़े निकालते हुए ताशविन से हिबा का पूछा। अब उसका मूड काफी फ्रेश हो गया था। हिबा मुझसे नाराज हुई बैठी है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा हूँ, मतलब निकाह। उसके ख्याल में तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। चलो मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ, मिले तो भेजूंगा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना। ताशविन ने उसके गाल को रखते हुए प्यार से कहा और रूम से बाहर निकल गया। हिबा, बात सुनो। ताशविन किचन में आया तो हिबा को बीजान के पास खड़े देखकर उसे पुकारा। जी। उसने फिर से उसे नजरअंदाज कर दिया और पीछे मुड़े बगैर बोली, वो भी शायद भी अम्मा की वजह से, वरना वो उससे सख्त नाराज थी। वो रिदा बुला रही है तुम्हें, ऊपर की बात सुनकर आ जाओ प्लीज। उसने अपने लहजे को हथे हलाम पान नॉर्मल रखते हुए रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसके अंदाज से ताशविन को लग रहा था अभी वो उसकी बात नहीं सुनेगी। ओके, बेनियाजी से कहते हुए उसने एक गलत निगाह भी ताशविन पर नहीं डाली और उसके साइड से गुजरते हुए ऊपर चली गई। बहुत सख्त किस्म की नाराजगी है फिर। चलो ये मुआवजा भी तय कर लेंगे, अभी निकाह तो हो जाए। कहते हुए वो भी वापस लाउंज में चला गया। रिदा उसके रूम में दाखिल हुई तो रिदा को देखकर उसका मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि उसकी सोच के बरस वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी तैयार होने में मसरूफ थी। रिदा ने सोचा कि वो कहीं बैठी रो रही होगी, लेकिन रिदा उसे देखकर दिलचस्पी से मुस्कुराई।
यार मुंह बंद कर लो, आपा मेरी हेल्प करो, तुम्हारी इकलौती नंद प्लस बहन का निकाह है और तुम दुख की मुहूर्त बनी घूम रही हो। विदा ने मिनट को देखते हुए कहा और अपने होठों पर पिंक लिप ग्लोस लगाने लगी। विदा आहिस्ते आहिस्ते कदम उठाती हुई उसके पास गई। रिदा को खुश देखकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे अपने दिल से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। रिदा, तुम खुश हो? रिदा चलते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे मिरर में देखते हुए पूछा। हाँ, मैं खुश हूँ। मेरे भाई ने ये फैसला मेरे लिए लिया है तो कुछ अच्छा ही सोच कर लिया होगा ना। और मैं अपने भाई के फैसले में खुश हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं चाहती थी जो इस कमीनी अलीजा ने बना लिए हैं। हाय अल्लाह, तुम कितनी मीसनी हो। तुम यही चाहती थी और मुझे नहीं बताया था। मुझसे बात ना करो तुम। उसकी बात सुनकर हिबा के दिल में ताशमीन के लिए नाराजगी कहीं दूर जा सोई। अब उसे ताशमीन का फैसला ठीक लगने लगा। यार, मैंने हमजा को नहीं बताया तो तुम्हें क्या बताती। लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हें जल्दी ही मामी बना लूंगी। तुम देखती रह जाओगी जो मुझे पुप्पो नहीं बना रही हो ना। वैसे आज एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उससे मेरा दिल तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन खुशी तुम्हें भी होगी। उसकी बेबा गुफ्तगू पर हिबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। फिर सरप्राइज की बात सुनकर उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। कैसा सरप्राइज? उसने बेड से रिदा का दुपट्टा उठाया और उसके सर पर रखते हुए पूछने लगी। वो बस वक्त पर ही पता चलेगा ना। भाई कह रहे थे जल्दी आना, मौलवी साहब वेट कर रहे होंगे। चलो अब बस, सही है, प्यारी लग रही हूँ ना। उसने खुद को मिरर में देखते हुए खुद ही अपनी तारीफ की, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है निकाह की? प्यारी तो तुम वाकई लग रही हो। हिबा ने उसके खुले बाल जो रोल करके आगे किए हुए थे साइड पर किए और दुपट्टे को शोल्डर पर पिनअप किया। हाँ ना, खुश हूँ। एक ही बार तो निकाह होगा, अब भी खुश ना हो क्या? उसने खुद को लास्ट टाइम मिरर में देखा और उठ गई। हाँ हाँ, हो जाओ खुश, क्यों ना हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। हिबा ने उसे मोहब्बत से देखते हुए दुआ दी तो रिदा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर बोसा दिया जहाँ उसके होठों के निशान पड़ गए, लेकिन उन दोनों ने ही कोई गौर नहीं किया और बाहर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों नीचे आई तो लाउंज में सब बैठे थे। ताशमीन उन्हें देखते हुए उठा और रिदा के पास आई। माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उसने रिदा के माथे पर बोसा देते हुए दिल से दुआ दी। हमजा 3 सीटर सोफे पर बैठा था। ताशमीन ने रिदा को उसके पास बिठाया। रिदा बेबी, बहुत खुश दिखाई दे रही है। अल्लाह जी, कहीं मुझे अपना दूल्हा बनाने के लिए तड़प तो नहीं रही थी ना। हमजा ने उसे देखा तो उसका दिल अलग ही रो में धड़कने लगा। व्हाइट लॉन्ग फ्रॉक के नीचे पाजामा पहने, सर पर कामदार व्हाइट दुपट्टा अच्छी तरह से सेट किए, हल्के से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ ना, तड़प ही रही थी। अब जाहिर है आप जैसे बंदर को कौन अपनी बेटी देता, इसलिए मैं ही आप परेशान करके निकाह के लिए मान गई। रिदा ने उसकी तरफ देखते हुए शौकी से कहा। उसके चेहरे पर सुकून देखकर उसे मालूम हो गया था कि भाई ने उसकी गलतफहमी भी दूर कर ली। हैं, मैं और बंदर? मैं तो इतना हैंडसम सा स्टाइलिश बॉय हूँ। हाँ, अलबत्ता इतना मेकअप करने के बाद भी तुम मासी ही लग रही हो। वो उसके खूबसूरत सरापे को देखते हुए उसे चिढ़ाने लगा। हाँ हाँ, मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ, ज्यादा उछले मत, खामोश होकर बैठे। रिदा ने ताशमीन को देखते हुए कहा जो हिबा के पीछे किचन की तरफ बढ़ गया था। अलीजा और निसा बेगम लाउंज में आई तो रिदा और हमजा को आपस में खुसर खुसर करते देखकर अलीजा का खून खोलने लगा। देखिए अम्मी, कितनी बेगैरत है। भाई ने रंगे हाथों रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा है, फिर भी शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। दांत निकाल रही है। रिदा हमजा की किसी बात पर मुस्कुराई तो अलीजा के सीने पर सांप लूटने लगे। उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। वो अपने जले दिल की भड़ास निसा बेगम के सामने निकालने लगी। ये मेरा हक किसे देकर आई हो? हिबा किचन में आई हो। ताशमीन उसे देखते हुए उसके पीछे आया। क्या मतलब तीन जी? वो नासमझे से उसकी तरफ देखने लगी। जब ताशमीन ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे ताशमीन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन रिदा को खुश देखकर उसे अपनी नाराजगी खत्म कर दी। मतलब कि ये क्या है? ताशमीन ने अपना सेल निकालकर उसका कैमरा ओपन किया और हिबा के सामने किया। अपनी गाल पर लिपस्टिक के निशान देखकर हिबा ने जल्दी से अपनी गाल साफ किए। ये रिदा की बच्ची ने क्या किया फीन जी? उसने दुपट्टे से अपने गाल रगड़े हुए कहा तो ताशमीन ने उसके हाथ हटा दिए। रगड़ की वजह से वहां से गाल सूख हो गई थी। उसने हिबा के हाथ हटाकर वहां होंठ रख दिए। क्या कर रहे हैं फीन जी? हर जगह ना शुरू हो जाया करे ना, अभी भी अम्मा आ जाती।
हिबा ने उसे घूरी से नवाजते हुए झड़का तो वो आगे से मुस्कुराने लगा। हिबा उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई और वहां से वॉकआउट कर गई। थोड़ी ही देर में सबकी मौजूदगी में रिदा और हमजा का निकाह हो चुका था। एजाब व कबूल के बाद ताशफिन ने हमजा को गले लगाया और मुबारकबाद दी। हिबा भी रिदा से गले मिली। हंसी खुशी उनका निकाह हुआ तो मिठाई का दौर चला। उसके बाद निकाह खुआ वापस चला गया। साले साहब रुखसती भी कर दो ना आज ही, हमजा ने ताशफिन के पास खड़े होते कान में कहा तो वो उसे घूरने लगा। शुक्र करो कि अपनी बहन का हाथ दे दिया है तुम्हारे हाथ में, यही काफी है। अभी कोई रुखसती नहीं करनी, मुझे कुछ काम है। अपनी ये 2 गज की जबान संभाल कर लो कुछ वक्त के लिए। ताशफिन उसे कहते हुए वहां से चला गया तो हमजा भी वापस जाकर बैठ गया। भाभी, ये आपका हस्बैंड कितना बदतमीज है, उसे समझाती क्यों नहीं है? मजाले मेरा जरा सा भी इज्जत कर ले, उसने रिदा के पास बैठते हुए हिबा को कहा। उसकी बात पर हिबा शर्मिंदा सी हो गई। अब वो उसे क्या कहती कि उसका हस्बैंड उसकी कब सुनता है। भाई को आने दें, उन्हें बताऊंगी मैं कि कैसे आप हिबा को उनके खिलाफ उकसा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हमजा घूमकर उसकी तरफ मुड़ गया। रिदा बेबी, तुम्हारा ज्यादा बोलना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए खामोश रहो, ओके? हिबा को छोड़कर वो फिर रिदा के साथ शुरू हो गया। उसे मालूम था बेबी कहने से वो चिढ़ती है और वो उसे चिढ़ाने लगा। अभी रिदा उसके जवाब में कुछ कहती कि उसे ताशफिन आता हुआ नजर आया, जिसने हाथ में सूटकेस पकड़ा था। ताशफिन को अपने रूम से निकलते देखकर अलीजा को हैरानगी हुई, क्योंकि ताशफिन कभी भी उसके रूम में नहीं जाता था। उसके हाथ में सूटकेस देखते हुए उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वो खड़ी की खड़ी रह गई। तो व्यूअर्स, एपिसोड 37 आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आगे क्या होगा, अलीजा को घर से कैसे निकाला जाएगा या अलीजा वहीं की वहीं रह जाएंगी, ये देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल जाए। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।